आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इंडियन एविडेंस एक्ट की लेक्चर सीरीज में जो रेस्ट हिस्ट्री का टॉपिक स्टूडेंट हमने डिस्कस किया है उसमें कुछ इंडियन केसेस रह गए थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। देख रहे हो आप स्क्रीन पे, वो है सावलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1974। और एक और किस केस हम डिस्कस करेंगे, वो है सुखर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1999 सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों ही केसेस आपको किस में लिखने हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट हिस्ट्री का। अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों आप कोट कर सकते हो। छोटी छोटी सी ब्रीफ फैक्ट स्टोरी देखते हैं स्टूडेंट की क्या होता है इन केसेस में। सावलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1974 को फटाफट से ब्रीफ में हम डिस्कस करते हैं बिकॉज ये लैंडमार्क जजमेंट। सी व्हाट हैपेंस, यहाँ पर देयर वाज अ विमेन, ठीक है। यहाँ पर उनके हस्बैंड प्लस हस्बैंड के फादर प्लस हस्बैंड की मदर, तीन लोगों के ऊपर एक्यूजेशन है। ये तीनों एक्यूज्ड हैं, एक्यूज पर्सन है, जिन पर एक्यूजेशन है कि उन्होंने फॉर द डिमांड ऑफ डाउरी डब्लू की डेथ कॉज करी है। डब्लू जो कि सेट फायर कर जाते हैं जब वो किचन में काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एविडेंस के लिए प्रोसिक्यूशन मिस्टर एन के को कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। एन यहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं कि उन्होंने डब्लू की स्क्रीमिंग यानी चीख की आवाज सुनी थी कब, एट द मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन दीज एचएफ और एचएम वर ट्राइंग टू किल द विमेन, ठीक है। इन्होंने क्या सुना, इन्होंने स्टेटमेंट सुना डब्लू का जिसमें वो कहते हैं सेव मी, राइट। साथ ही साथ एन कहते हैं कि डब्लू के साथ साथ यहाँ पर M1 और M2 यानी दो चिल्ड्रंस हैं माइनर डब्लू के, उन्होंने भी स्क्रीमिंग किया, चीख किया और इन्होंने भी बोला सेव माय मदर, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट स्टूडेंट कब आ रहे हैं, एट द मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन द विमेन वाज बीइंग किल्ड, सेव माय मदर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि एन जो डब्लू के और M1 और M2 के किए गए स्टेटमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करता है इन द टर्म्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, क्या वो रेलिवेंट होंगे या नहीं होंगे। तो इस केस के ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने वेरी क्लियरली नोट डाउन किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जस्टिस में वो सारे स्टेटमेंट रेलिवेंट होते हैं जो बिफोर, एट द मोमेंट ऑफ और आफ्टर द ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, जो क्लोजली एसोसिएटेड विद द ट्रांजैक्शन होते हैं। तो यहाँ पर एन ने जो कुछ भी सुना, डब्ल्यू के स्टेटमेंट और M1 M2 के स्टेटमेंट, ये सब पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शंस थे। एन का कंडक्ट, एन का पुलिस स्टेशन जाना और वहां पर FIR लॉन्च कराना, किस चीज के लिए, कि डब्ल्यू को किल किया गया है। ये सारी चीजें कलेक्टिवली क्या कौन से फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स हैं पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, तो रेलिवेंट होंगे। तो इस केस में क्या आपने देखा कि वो सारे फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन स्टूडेंट और भी इम्पोर्टेंट था कि क्योंकि यहाँ पर एन ने पुलिस ऑफिसर्स को एक FIR भी लॉन्च किया था, उस FIR में इन्होंने वो सारे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराया कि किस तरीके से उन्होंने डब्ल्यू की स्टेटमेंट को और M1 M2 के स्टेटमेंट को सुना और इमीडिएटली ही अरेस्ट टू द पुलिस स्टेशन। तो ये सारे फैक्ट्स मिलकर FIR में किए गए स्टेटमेंट को भी पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन माना। तो ये बात हमने किसकी कर ली, ये बात हमने करी सावलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की, जिसमें कि मिस्टर नेबर के जो स्टेटमेंट थे, जो कुछ उन्होंने सुना डब्ल्यू और चिल्ड्रंस के स्टेटमेंट को, वो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन माना गया, ठीक है। एक और केस हम डिस्कस करेंगे इसी रेफरेंस पे, वो है स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो, सुखर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1999 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या होता है, इस केस में भी एक फैक्ट स्टोरी ये है कि एक यहाँ पर विटनेस है और विटनेस को क्या होता है कि विटनेस हैज हर्ड समथिंग। अब विटनेस ने क्या किया, विटनेस ने कुछ सुना एंड व्हेन ही रीच्ड द स्पॉट, जब विटनेस उस स्पॉट पर पहुंचता है तो वहां पर जो इंजर्ड पर्सन है वो ये कहता है दैट देयर इज समवन, जो कि एलिगेशन में अक्यूज है, उन्होंने उसको मारा है। तो यहाँ पर जो इंजर्ड पर्सन है वो विटनेस को बताता है कि हु हैज किल्ड हिम, ओके। यहाँ पर विटनेस ने अक्यूज को इंजर्ड पर्सन को मारते हुए नहीं देखा था। क्वेश्चन ये था कि क्या विटनेस को किया गया एम का स्टेटमेंट, इंजर्ड पर्सन का स्टेटमेंट डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जस्टिस का पार्ट होगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लोजली एसोसिएटेड विद द ट्रांजैक्शन माना और सेक्शन 6 में इसको रेलिवेंट माना। तो इस